नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चढ़ते पारे के साथ ही चुनावी पारा भी चरम पर पहुंच चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए अब आखिरी चरण की लड़ाई बची हुई है। मध्य प्रदेश में अब आखिरी बाजी मालवा नीमाड़ पर आकर टिक चुकी है। यहां की 8 सीटों पर 19 मई को मतदान होना है। इससे पहले सभी दलों के नेताओं ने अंतिम चरण के प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर तरफ बस सरपट भागती नेताओं की गाड़ियां ही नजर आती है और उससे भी सरपट उनकी जुबान। चुनावी हलचल को समेटे देखिए हमारी खास चुनावी पेशकश मालवा में महारथी। तो लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश में आखिरी बाजी किसके हाथ में होगी, इसके लिए सबकी निगाहें मालवा नीमाड़ पर टिक चुकी है। आखिरी चरण में 8 लोकसभा सीटों पर 19 मई को मतदान होना है, जिसके लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस की बात की जाए तो प्रियंका गांधी मिशन मालवा पर हैं। उन्होंने अपनी सियासी मिशन की शुरुआत उज्जैन में बाबा महाकाल के आशीर्वाद के साथ की। उसके बाद उज्जैन में ही उन्होंने रोड शो किया। फिर रतलाम में सांसद कांतिलाल भूरिया के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी पर जमकर प्रहार किया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रतलाम में जनसभा की और कांग्रेस पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने 84 सिख दंगों को लेकर प्रहार किया। वहीं दिग्विजय सिंह के वोट नहीं करने पर भी उन्होंने निशाना साधा। तो लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर है। मध्य प्रदेश में आखिरी बाजी में मालवा नीमाड़ दांव पर है। सियासी दलों के दिग्गज नेता अपना पूरा जोर इन क्षेत्रों में लगा चुके हैं। देखिए एक रिपोर्ट। लोकसभा के आखिरी चरण के मतदान में मालवा नीमाड़ दांव पर है। इस अंचल के खंडवा, खरगोन, देवास, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर और इंदौर में 19 मई को मतदान होना है। इन सीटों पर अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। इन 8 सीटों में सिर्फ एक रतलाम की सीट की कांग्रेस के पास है। बात करें इंदौर की तो यहाँ करीब 30 सालों से बीजेपी का कब्जा है और इसे बचाने के लिए जहां बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो कांग्रेस इसे जीतने के लिए। इंदौर में पीएम मोदी बीजेपी के लिए तो प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस के लिए जोर लगा रही हैं। इसके अलावा पीएम मोदी खंडवा में भी रैली कर चुके हैं। प्रियंका तो महाकाल के दरबार में हाजिरी भी लगा चुकी है। दोनों एक दूसरे पर हमलावर भी हैं। कांग्रेस का नामदार परिवार ये क्या करते हैं, ये लोग पिकनिक के लिए देश के युद्धपोत का इस्तेमाल करते हैं और जब सवाल उठते हैं तो निर्लज्ज होकर के, बेपरवाह होकर के, कोई डर के बिना कहते हैं हुआ तो हुआ। इन्होंने नोटबंदी की, आप सबसे कहा कि आप देशभक्त हैं, कतार में खड़े हो जाइए, आप खड़े हो गए। आपने अपनी देशभक्ति दिखाई। आपको गुमराह करके कहा कि देश में सारा काला धन वापस आ जाएगा। दोनों दलों में अंदरूनी कलह भी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसे बीजेपी की अंदरूनी कलह का फायदा मिलेगा, तो बीजेपी को उम्मीद है कि उसे नए चेहरों का फायदा होगा। फिलहाल चुनावी लड्डू जनता के हाथ में है और इसे वो किसको खिलाने जा रही है, इसे जानने के लिए हमें कुछ दिन इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मिशन मालवा पर प्रियंका गांधी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। रतलाम में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद प्रियंका गांधी ने सुरक्षा घेरा तोड़कर आम लोगों से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कई महिलाओं से मुलाकात की। प्रियंका गांधी की एक झलक पाने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे
प्रियंका गांधी से मिलने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं इंदौर में जब प्रियंका अपनी गाड़ी से जा रही थी, जब उनका काफिला गुजर रहा था, तभी कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। वहां प्रियंका गांधी ने अपनी गाड़ी रुकवाई और उन लोगों से हाथ मिलाया, उन्हें गुड लक कहा, उन्हें शुभकामनाएं दी। हालांकि कुछ इस तरह की तस्वीर प्रियंका गांधी की यूपी में भी देखने को मिलती रही। इस तरह की तस्वीर मतलब ये कि प्रियंका गांधी अपनी लकीर बड़ी करने का काम करती रही हैं। उन्होंने किसी की लकीर को काटने का काम नहीं किया। यही इंदौर में भी उन्होंने स्पष्ट किया कि जब कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगा रखे थे तो उतरकर उनसे मुलाकात की और उन्हें बेस्ट ऑफ लक कहा, गुड लक कहा। तो मध्य प्रदेश के रण में अंतिम चरण में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। उज्जैन में प्रियंका गांधी ने सबसे पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। उज्जैन में रोड शो किया। वहीं रतलाम की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर वे निशाना साधती नजर आईं। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में मत्था टेकती प्रियंका गांधी और उनके साथ सीएम कमलनाथ। ये तस्वीरें कांग्रेस के बहुत कुछ दांव पर लगे होने की गवाह हैं। लोकसभा चुनाव के रण में अब अंतिम चरण का मतदान बाकी है। इस लिहाज से प्रियंका का एमपी दौरा कांग्रेस के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने महाकाल से क्या मांगा तो उनका जवाब क्या था, वो भी सुनिए। क्या महाकाल से मांगा आपने आज? मैं भगवान से कुछ मांगती नहीं हूँ, धन्यवाद देती हूँ। मालवा निमाड़ खास तौर पे चुना मालवा निमाड़ को अपने प्रचार के लिए, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि गांधी परिवार पिकनिक के लिए गया युद्धपोत पर। पीएम मोदी ने कहा कि युद्धपोत में पिकनिक के लिए मंदिर में मंदिर के ओके सर, नो मीडिया ना, अभी अपन बाद में लेंगे। प्रियंका ने उज्जैन में रोड शो किया। हालांकि एसपीजी ने शुरू में सुरक्षा कारणों से रोड शो की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन बाद में अनुमति मिलने के बाद प्रियंका का रोड शो शुरू हुआ। इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। रोड शो में भीड़ कम थी और ये रोड शो थोड़ी ही देर चला। उज्जैन के बाद प्रियंका रतलाम पहुंची, जनसभा को संबोधित किया। उनके निशाने पर पीएम और बीजेपी रही। इन्होंने नोटबंदी की। आप सबसे कहा कि आप देशभक्त हैं, कतार में खड़े हो जाइए। आप खड़े हो गए। आपने अपनी देशभक्ति दिखाई। आपको गुमराह करके कहा कि देश में सारा काला धन वापस आ जाएगा। असलियत क्या है? एक भी रुपया काला धन वापस नहीं आया। आप कतार में खड़े रहे, आपको परेशान किया गया और इतने तपस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस नोटबंदी द्वारा, सिर्फ उस नोटबंदी द्वारा 50 लाख रोजगार खत्म कर डाले। आप अब 5 सालों से देखे आ रहे हैं। अब चुनाव आया तो प्रचार और भारी होने लग गया। मोदी जी कहने लग गए कि वो एक बहुत बड़े तपस्वी हैं और 50 सालों की उनकी तपस्या की उन्होंने, और 5 सालों में तपस्या द्वारा ही आपके लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, तपस्या अहंकार को तोड़ती है। तपस्या क्रोध और नफरत का विनाश करती है। इनकी तपस्या ने अहंकार नहीं तोड़ी है। लेकिन 2014 से लेकर 2019 से एक अजीब सा सिलसिला जारी हुआ है हमारे देश में, और वो ये है कि पूरे 5 सालों से सिर्फ प्रचार ही प्रचार चल रहा है और काम नहीं चल रहा। एमपी में प्रियंका को एक रणनीति के तहत कांग्रेस ने अंतिम समय में मैदान में उतारा है। रतलाम में पीएम मोदी की जनसभा के ठीक बाद प्रियंका ने जनसभा की। यहाँ वो सुरक्षा घेरे को तोड़कर समर्थकों से भी मिली। वहीं इंदौर में पीएम की सभा के ठीक एक दिन बाद वे पहुंची हैं। कुल मिलाकर पीएम के मुकाबले प्रियंका को कांग्रेस ने चुनावी रण में उतारकर साफ कर दिया कि लोकप्रियता के मामले में वो कमजोर नहीं है। कांग्रेस जनता के बीच यही संदेश देना चाहती है।
अब ये संदेश कितना वोटों में तब्दील होता है, इसके लिए नतीजों का इंतजार करना होगा। उज्जैन से न्यूज़ 18 के लिए शिफाली पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मध्य प्रदेश। इतना कि नहीं, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने पीएम मोदी पर मुद्दों से भटकने का और भटकाने का आरोप लगाया। साथ ही पीएम पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी बड़े बड़े प्रचार करते हैं लेकिन काम नहीं करते। साथ ही प्रियंका ने पीएम मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि हमने 50 साल तपस्या की लेकिन मोदी अहंकार करते हैं। तपस्वी कभी भी अहंकारी नहीं हो सकता। साथ ही पीएम मोदी पर किसानों को लेकर निशाना उन्होंने जमकर साधा। कि चुनाव के समय आमतौर से सब राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो आपके सामने आकर प्रचार करती हैं और प्रचार में आमतौर से उनको ये बातें करनी चाहिए जिनसे आपका मतलब होता है। मतलब आपकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह से उन समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, आगे भविष्य में 5 सालों के लिए क्या करेंगे और पिछले 5 सालों के लिए उन्होंने आपके लिए क्या किया। आपको बड़े बड़े प्रचार आपके सामने किए जाएंगे कि आपको ऐसे लगेगा कि जाने देश में इतना विकास हो गया है 5 सालों में कि 60-70 सालों से इतना काम नहीं हुआ। लेकिन जितना प्रचार आप देखते हैं, इश्तिहार आप देखते हैं, बड़े बड़े उसमें प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें होती हैं, बड़े बड़े ऐलान होते हैं। एक इश्तिहार मैंने देखा कि बिजली के बिल पर मारी तलवार, एक बार फिर मोदी सरकार। उसी दिन मैं उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही थी और मुझे कई महिलाओं ने ये अपनी बिजली के बिल दिखाए और उन्होंने कहा, दीदी देखिए हमारे घर में बिजली तो 2-3 घंटे आती है, हमारे 50,000 की 35,000 की बिलें आ रही हैं। तो एक तरफ एक झूठा प्रचार कि बिजली के बिल कटे जा रहे हैं और दूसरी तरफ एक असलियत कि बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं जबकि बिजली ही नहीं आ रही है। तपस्या अहंकार को तोड़ती है। तपस्या क्रोध और नफरत का विनाश करती है। इनकी तपस्या ने अहंकार नहीं तोड़ा है। आज इस सरकार का अहंकार इतना बढ़ चुका है कि आपके बीच आने का एक ही माध्यम है, वो सिर्फ इस तरह से बड़ी बड़ी मीटिंगों में आपको भाषण देने आते हैं, लेकिन अपने ही क्षेत्र वाराणसी में, अपने ही संसदीय क्षेत्र में 5 सालों के अंदर उन्हें 5 मिनट का समय नहीं मिला कि वो एक भी गरीब के घर, एक भी किसान के घर जाए। तब करने वाले इंसान दर्दमंदों के दर्द पर अपनी सत्ता की इमारत नहीं बनाते। तब करने वाले इंसान आदिवासी बहन भाइयों की तपस्या का मजाक नहीं उड़ा सकते। भूमि अधिग्रहण का कानून इन्होंने नष्ट किया है। असलियत ये है कि कांग्रेस पार्टी भूमि अधिग्रहण का कानून लाई और इनके शासनकाल में उस भूमि अधिग्रहण कानून को तोड़ा गया। उनके पास किसानों के लिए समय नहीं है, बहनों और भाइयों, गरीबों के लिए समय नहीं है। उनके पास मात्र समय है कि वे दुनिया भर का भ्रमण करें, अमेरिका जाएं, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले, चीन के राष्ट्रपति से मिले, जापान के राष्ट्रपति से मिले, यूरोप में जाकर उनके राष्ट्रपतियों से मिले, तमाम दुनिया में वो भ्रमण करें, लेकिन अपने देश हिंदुस्तान के गरीबों के लिए उनके पास कोई समय नहीं रहा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रतलाम पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला। देखिए एक रिपोर्ट। पीएम मोदी बीजेपी प्रत्याशी जीएस डामोर के समर्थन में रतलाम पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया और सैम पित्रोदा के एक बयान की खिल्ली उड़ाते हुए कांग्रेस पर हमला किया। हालांकि बाद में सैम पित्रोदा ने अपने बयान पर माफी भी मांग ली थी, लेकिन पीएम मोदी उसे लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं। कांग्रेस का नामदार परिवार ये क्या करते हैं? ये लोग पिकनिक के लिए देश के युद्धपोत का
इस्तेमाल करते हैं। और जब सवाल उठते हैं तो निर्लज्ज होकर के, बेपरवाह होकर के, कोई डर के बिना कहते हैं हुआ तो हुआ। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार दोबारा आने पर गरीबों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन योजना लाई जाएगी। हमने पेंशन योजना तय की है। हर महीना पेंशन योजना लेकर के आएंगे और जो भी उसको जुड़ना चाहेगा उसको 60 साल के बाद पेंशन मिलेगा, ताकि उसका बुढ़ापा कभी परेशान न हो। वैसे सवाल तो मोदी के उन वादों पर भी उठ रहे हैं जो उन्होंने 2014 में किए थे, लेकिन क्या अब की बार रतलाम की जनता मोदी के वादों पर एतबार करेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतलाम में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेसी मुझे पानी पी पी कर कोसते हैं। वहीं 1984 के सिख दंगों को लेकर भी पीएम मोदी ने कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो हुआ सो हुआ, उन्हें कोई फर्क नहीं है। वहीं मनमोहन सरकार के समय में हुए घोटालों को लेकर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हमने सेना को मजबूत किया है और विपक्ष पर जमकर बरसे। याद रखिएगा, कांग्रेस को भारत माता की जैसे दिक्कत है, उन्हें मुझे गाली देने में खुशी होती है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोल सकते। भाइयों बहनों, देश गाली भक्ति से चलेगा कि राष्ट्रभक्ति से चलेगा? कांग्रेस का नामदार परिवार ये क्या करते हैं? ये लोग पिकनिक के लिए देश के युद्धपोत का इस्तेमाल करते हैं। और जब सवाल उठते हैं तो निर्लज्ज होकर के, बेपरवाह होकर के, कोई डर के बिना कहते हैं हुआ तो हुआ, हुआ हुआ, हुआ तो हुआ तो हुआ तो, ये तीन शब्द नहीं है, एक कांग्रेस की विचारधारा है। ये तीन शब्द नहीं है, ये कांग्रेस का अहंकार है। ये तीन शब्द नहीं है, देश की जनता के प्रति उनका रवैया है। ये तीन शब्द। और चलिए इसके साथ इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।